Hi everyone. Resources are very limited, but I'm trying to help you out, people. This is related to the upcoming exam of UP TET, and this is all about curriculum. इसमें because I have seen lots of people, they didn't gone through the curriculum. यहाँ पे क्या है कि करिकुलम के बारे में कोई पढ़ाता ही नहीं है, बट ये टॉपिक मैंने खुद से प्रिपेयर किया है. यहाँ पे जो करिकुलम के बारे में है और सिलेबस के बारे में है. करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए. करिकुलम और सिलेबस में बड़ा कौन सा होता है हमें ये भी पता होना चाहिए. सो I will use both of the languages, English and Hindi. Please give me in comment that whether you are interested in Hindi or English, because I will try to use both of the languages. So यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो मेंशन किया है, बिकॉज आई विल क्रोनोलॉजिकली मैं स्टार्टिंग लास्ट से फर्स्ट की तरफ चलूंगी, बिकॉज ये चीज़ें बहुत कम लोग पढ़ाते हैं. सो करिकुलम एक लैटिन वर्ड है एंड विच इज ग्रेटर देन सिलेबस. सिलेबस जो होता है वो पाठ्यचर्या होती है और करिकुलम होता है पाठ्यक्रम. ओके, सो सिलेबस एक छोटा पार्ट होता है, करिकुलम एक बड़ा पार्ट होता है. करिकुलम जो है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है या फिर किसी स्टेट बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है. उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. करिकुलम में एक पूरा जो है सिलेबस भी इंक्लूडेड होता है. एंड सिलेबस एक पर्टिकुलर परफॉर्मा होता है जिसमें कि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट हो, सपोज बायोलॉजी है या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके कुछ जो चैप्टर्स होते हैं उसको कलेक्ट करके उसमें एक पूरा इंडेक्स कंप्लीट किया जाता है, वो सिलेबस होता है. करिकुलम में क्या होता है कि बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड होती हैं. सो आई हैव रिप्रेजेंटेड इन द सर्कल एंड दैट्स व्हाट जो करिकुलम होता है वो एक बड़ा पार्ट होता है और जो सिलेबस होता है वो जो करिकुलम का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है. सो करिकुलम बनाने के लिए जो करिकुलम बनाया जाता है वो बहुत सारी चीजें उस पर बेस्ड होती हैं. सो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट हमें जो है डिसाइड करना होता है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए क्या पर्पस है हमारा करिकुलम बनाने के लिए. उसके बाद होता है सब्जेक्ट मैटर, जो कि किसी टीचर के थ्रू या किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड के थ्रू करिकुलम को क्रिएट किया जाता है. उसके बाद जो होता है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि टीचर्स के थ्रू जो इनपुट्स होते हैं वो लिए जाते हैं. उसके बाद उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जाता है. उसके बाद जब पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है जिसमें ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर और टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को इवेल्युएट किया जाता है. उसके बाद इवेल्युएशन का प्रोसेस आता है. सो करिकुलम को हम जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर एक को करिकुलम होता है और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है. सो को करिकुलर एक्टिविटीज में जो आती हैं वो सारे जो भी चैप्टर्स वगैरह हैं वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है वो आपको हेल्प करती है to develop the skills in self development. Suppose you are interested in debate, or you are interested in essay writing, you are interested in playing, singing, dancing. There are lots of things you can do in extracurricular activities along with your school programs. But co-curricular activities में क्या होता है, this is the activity which is decided by the schools or classroom programs, and this is how it is divided. and co-curricular activities associated होती है आपके क्लासरूम और स्कूल प्रोग्राम से. उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ करिकुलम. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज लाइक द फर्स्ट थिंग दैट इज एक्सप्लिसिट. एंड एक्सप्लिसिट इज रिलेटेड टू जो भी वास्तविकता होती है. उसमें क्या होता है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास में जो भी क्या कहते हैं एक्टिविटीज होती हैं वो डिफाइन होती हैं कि आपको अगर 3 चैप्टर्स आएंगे आपके फर्स्ट क्या बोलते हैं टेस्ट में, तो आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं. तो एक डिफाइंड होता है, उसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता. जो चीज़ डिफाइन होती है वही आपको जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं. वो रियलिटी बेस्ड होता है और
टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग होता है. सो दैट्स व्हाट आई हैव मेंशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ टाइम. एंड को करिकुलर इज रिलेटेड टू दिस ओनली. उसके बाद जो है आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ NCF 2005 विच आई विल अपलोड लेटर ऑन इन नेक्स्ट वीडियो. उसके बाद होता है इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट क्या होता है? अंतर्निहित होता है. ये क्या बोलते हैं, डिफाइन नहीं होता. एंड जो कि 1st से 10th क्लास तक होता है, बट इसे जस्ट फील किया जाता है कि आप किसी भी क्या बोलते हैं जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं या फिर कोई भी क्या कहते हैं करिकुलम है, उसमें कुछ चीजें डिफाइन नहीं होंगी, बट जो ऑल ऑफ अ सडन आप उन्हें फील करोगे कि हाँ ये हम कवर कर रहे हैं. जैसे 1st से 10th क्लास के जो भी सिलेबस वगैरह होता है, जैसे PRT में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें पहले से डिसाइडेड नहीं होती, बट जो भी नेक्स्ट लेवल के जो भी मतलब अपर प्राइमरी लेवल में जो भी सिलेबस वगैरह होता है उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं ऑटोमेटिकली. जैसे 10th क्लास के बच्चे को आप प्रैक्टिकल करवाते हो, बट प्रैक्टिकल के साथ साथ आप उसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज का कॉम्बिनेशन देते हो, जो कि PRT में आप नहीं देते, क्योंकि आपको पहले ओरल बच्चों को सिखाना होता है, उसके बाद आप जो भी उनको रिटेन में प्रैक्टिस करानी होती है, फिर उसके बाद दोनों एक्टिविटीज आप करते हो. उसके बाद होता है जीरो करिकुलम. इसमें क्या होता है कि आप टीचर जो भी बच्चे होते हैं उसको आप मतलब वैल्यू की टीचिंग करवाते हो. वैल्यू सिखाए जाते हैं कि किसी से झूठ नहीं बोलना है, या फिर आपको हमेशा सच बोलना है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, और भी बहुत सारी अच्छी बातें. उसके बाद जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा ये मैं इसी में इंक्लूड करना चाह रही थी, बट आई एम थिंकिंग टू अपलोड अनदर वीडियो. दिस इज द पार्ट where I will teach you 3 models. Okay, Taylor model, Alexander model, and another third model which I will include in the next video.